जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदा के नाम की तारीफ हो। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ एक ऐसी घटना, ऐसे शूरवीरों की गाथा आपके साथ में साझी करने वाला हूं, जो कि कोई किताबी घटना नहीं, हकीकत है। तो मुझे विश्वास है कि इस घटना के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत बल और हयाव देने जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थिया 4 अध्याय उसका 17 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में लिखा हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए हानिकारक नहीं है। वचन में लिखा बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए अनंत महिमा को क्या करता जाता है, उत्पन्न करता जाता है। मेरे अजीजों, कभी कभी इंसान को लगता है कि ये दुख या परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों आई, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आई हुई दुख या परेशानी है, ये आपको परमेश्वर के करीब लाता है, आपको आत्मिक जीवन में चमकाता है और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होने के लिए मदद करता है। अजीजों, इसीलिए पौलुस कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। दूसरी बात, वो आगे कहता ये हमारे लिए अनंत महिमा को, कभी ना खत्म होने वाली महिमा को उत्पन्न करता है। कौन? क्लेश। ये पौलुस वो व्यक्ति है जो मसीह सेवकों में से सबसे ज्यादा दुख पाया हुआ एक सेवक है, जिसने 5 बार तो कोड़े खाए, 39 और फिर कितनी बार पथराव किया गया, समुद्र में जहाज टूटा, तैर कर बाहर आया, सांप ने काट लिया और अनगिनत बार इसको मार और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने क्लेश उठाने वाला व्यक्ति कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पहाड़ जैसे क्लेश को कह रहा है हमारा हल्का सा क्लेश है करके, और ये भी हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको 40 लोगों की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं। रोम का एक शासक हुआ, तो उस शासक ने, उस देश में मसीहत काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो अब आप जानते हैं कि शुरू से ही मसीहत का विरोध होता आ रहा है और उस देश में 40 ऐसे लोग थे जिन्होंने मसीहत को एक्सेप्ट किया था और माना, कहा जाता है कि वो उस राजा की ही सेना में सैनिक लोग थे करके। तो वो राजा मसीहत के खिलाफ था और राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मसीह को मानेगा वो भारी दंड के योग्य ठहरेगा, उसे बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा करके। तो मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जैसे सद्रक, मेशक, अबदनगो के समय में काफी लोग पीछे हट गए, लेकिन उनमें से बचे वो 3 व्यक्ति और चौथा था दानियल। इसी रीति मुताबिक उस देश में भी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग राजा ने ऐसा बोला है करके पीछे हट गए और मेरे प्रियो बचे उनमें से केवल 40 लोग। और मैंने आपको पहले बताया, कहा जाता है कि ये सेना में ही फौजी लोग थे जो राजा के ही नीचे में, अंडर में काम करते थे। तो मेरे प्रियो, जब राजा ने सुना तो राजा ने उनको मनाने का बहुत कोशिश किया कि तुम मेरे बनाए गए कायदे कानून पर चलो, हमारे देवताओं को स्वीकार करो करके, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो जैसे ही राजा का वो कानून उन्होंने नहीं माना तो राजा बहुत ज़्यादा उन पर क्रोधित हुआ। और मेरे प्रियो, वो समय ठंड का समय था
और आप जानते हैं कि कई देशों में इतना ठंड पड़ता है, वहाँ घर बाहर और पूरे पेड़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर क्या हुआ कि बाहर एक जगह ऐसी थी, यहाँ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ था। मान लीजिए बर्फ़ का एक कुंड बन चुका था या तालाब बन चुका था। तो अजीज़ों, उसने सोचा कि इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो इनके सहने से बाहर हो, कि ये मसीह का इनकार करके उसे छोड़कर मेरे कानून को फॉलो करें करके। और उसने साथ में ये भी कंडीशन रखी कि अगर तुम में से कोई मसीह का इनकार करेगा तो उसके लिए मेरी ओर से सब सुविधाएं दी जाएगी। और सजा क्या है? उनके बदन में से कपड़े उतार के उनको नंगा उस बर्फ के कुंड में डालना है करके। तो अजीजों, उन्होंने फिर भी राजा के कानून को नहीं माना और उन्होंने बर्फ के कुंड में जाना चुना, 40 लोगों ने। तो जब उनको पूरा नंगन करके उस बर्फ के कुंड में डाला गया, अब जानते हैं आप, ठंड का समय है और आपको बर्फ के कुंड में, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, वहां डाल दिया जाए तो सहन करना बिना कपड़ों के कितना मुश्किल है मेरे अजीजों। लेकिन मेरे प्रियो, उन 40 लोग फिर भी बहुत समय तक वो सब सहन करते रहे। और मेरे प्रियो, उनमें से एक व्यक्ति जो सहन नहीं कर पाया, वो मसीह का इनकार करके बाहर आया। और एक बात पर गौर कीजिए कि राजा ने उस कुंड के चारों ओर सैनिक भी तैनात किए हैं कि ये अगर आए तो इनकार करके आए, इधर उधर ना निकलने पाए करके। और अगर कोई इनकार करके बाहर आता है तो उसे गर्म कपड़ा दिया जाए, आग सिकवाई जाए और उनको खाने पीने के लिए भी अच्छी वस्तुएं दी जाए। एक ने इनकार किया और वो बाहर आ गया। कितने बचे? 39 बचे। तो मेरे अजीजों, जब वो व्यक्ति बाहर आया तो उनमें से एक सिपाही जो पहरेदार के लिए खड़ा किया गया था, उसने जब उस बर्फ की वादी या बर्फ के कुंड की ओर देखा तो क्या देखता है कि उस कुंड के ऊपर 40 मुकुट उनके ऊपर में घूम रहे हैं, जो परमेश्वर ने उनके लिए इनाम या अवार्ड रखा था। तो सिपाही जो उसने वो ध्यान में उसके आए, उसने देखा कि एक तो इनकार करके बाहर आ गया, बचे तो 39 हैं, लेकिन मुकुट कितने हैं? 40। मेरे अजीजों, उस व्यक्ति ने क्या किया? फटाफट कपड़े उतारे और कहा, मैं यीशु के लिए इस कुंड में उतरूंगा और उस 40 में मुकुट का हकदार बनूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, इधर देखिए क्या लिखा, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए अनंत महिमा को, अनंत सुख को, अपार परमेश्वर के आनंद को उत्पन्न करता है। इसलिए कभी भी कष्ट आता है तो कष्ट से भागे ना, कष्ट आने पर परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए ना। मेरे प्रियो, वो कष्ट आपके लिए अनंत महिमा को उत्पन्न कर रहा है। वो 40 लोग देखिए बर्फ के कुंड में, भले ही उनको दुख मिला होगा, परेशानी मिला होगा, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग राज में अनंत काल का जीवन तय कर दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा, उसके सामने पौलुस के समान कहेंगे आप भी, ये दुख उस सुख के सामने कुछ भी नहीं। ये दुख तो हल्का सा ही है, लेकिन दुख की बात, आज लोगों को यहाँ का सुख चाहिए। लोग वचन के अनुसार दुख झेलने के लिए तैयार नहीं है, उनको इधर की आशीषें और बरकतें चाहिए, वहां पर वो अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अजीजों, इसलिए हर दुख और सुख में परमेश्वर के साथ बने रहें और हर हालात में उसके वचन में वफादार रहें। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की इस घटना को मैंने आपके सामने रखा। उन 40 योद्धाओं के समान बनना है। भले ही एक उनमें से इनकार करके बाहर आया, लेकिन उसकी जगह फिर परमेश्वर ने पूरा किया। जैसे यहूदा इस्करियोती विश्वासघाती निकला, उसकी जगह मत्तियाह को मिला। मेरे प्रियो,
आप दुख के सामने में भागेंगे तो परमेश्वर आपसे भी बड़ा योद्धा अपने लिए आपकी जगह पर खड़ा कर लेगा। इसलिए आप अपने स्थान से गिरना चाहते हैं कि मेरी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति परमेश्वर खड़ा करे? तो मेरे अजीजों, आप बहुत बार दुखों का सामना ना करते हुए अपनी उस अनंत महिमा को खो देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाए ना, हर हालात में उसके साथ वफादार और कायम रहें, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। सो परमेश्वर इस घटना और इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।